मुझे तो दो बहुत पसंद है, ये खेसारी लाल और पवन सिंह। भाई साहब आप इनको तो जानते होंगे, इसलिए मैंने पहले इनका पॉडकास्ट ही चला दिया कि आप समझ जाओ कि ये है कौन। नहीं समझे? आप इन्हें सच में नहीं जानते तो रहने दो फिर। नहीं नहीं, रहने ना दो, मैं बताता हूँ ये कौन है, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते हैं। लेकिन अगर हम आपको जब बता देंगे ना तो आप ओह, इसको हम देखें उसके बाद नहीं पहचान पाए, इतनी भारी बेइज्जती कैसे हो सकती है? मतलब सामने वाले की हो रही है। खत्म। भाई उनको देख करके आप नहीं पहचान रहे तो सामने वाले की बेइज्जती हो रही है। ठीक है, ठीक है। देखो अब होता क्या है कि इस इंसान का कहने का मतलब ये है, क्या मैं टॉपिक पे आ गया? अरे हाँ भाई हाँ। टॉपिक तो मुझे आना ही नहीं है, मुझे तो इनकी बातों का एक रिप्लाई देना। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन सबसे पहले आइडेंटिटी तो दे दे कि ये महाशय है कौन, ये मोहतरमा है कौन। भाई ये गाना चलाएगा इनका, चलो भाई। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो। अब इस तरीके का ये गाना गाने के बाद, इस तरीके की एक्टिंग करने के बाद, इस तरीके का लिबास पहनने के बाद ये कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गरिटी बहुत है, अश्लीलता बहुत है, और अगर इनफैक्ट कभी भी हमें भोजपुरी से अगर कोई ऑफर मिलेगा भी जब पहन के चले बिकन तो हम सोचेंगे कि हमें करना ही नहीं। अब इससे भी नीचे का कुछ होता है क्या? नहीं। तो मैंने अपने फीड पे एक वीडियो पोस्ट की सूट में, उसमें उतने व्यूज नहीं आए, और फिर मैंने भोजपुरी गाने पे किया साड़ी में, और उसमें बहुत व्यूज आए। तो मुझे पता चल गया कि इनको गोबर ही चाहिए, इनको गंदा ही चाहिए। और ऑफर इनको कहाँ से मिल जाएगा भाई? एक ऑफर मिलना होता है, जब आज तक नहीं मिला तो ये सोचेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सन के लोग होते हैं, ऑफर अगर पता चल जाए ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा नीचे दिखाया किसी ने तो ऑफर दे मिलना भी बंद हो जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्योंकि देखिए पूरब झा को हमारे एज के लोग ज्यादा देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट कोट करना चाहेंगे, देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि इनके एज के बराबर के जो लोग होते हैं वो देखते हैं पूरब झा को। अब पूरब झा की वीडियो पे इनको जब आता है ऑफर तो इनको सामने ब्लर दिख जाता है। तो एक चीज नहीं समझ में आता है कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई स्टार अगर उनको अप्रोच करेगा, मान लीजिए कि इनफैक्ट खेसारी लाल यादव ही, पावर स्टार के नसीब में तो है नहीं, खेसारी यादव ही इनको अगर अप्रोच करेंगे तो भाई इतना बड़ा स्टार जब किसी को अप्रोच करेगा, एक उनका गाना है जो कि 45 मिलियन या 50 मिलियन गया होगा पूरब झा का, लेकिन खेसारी यादव का 3-3, 400, 500 मिलियन का, बिलियन का गाना भी रखा उनका। लेकिन जब इतना बड़ा कोई स्टार करेगा तो इनको कितना धुंधला छाएगा, आप खुद सोचिए। उसके बावजूद ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा गाना है नहीं है, ये तो सोचेंगे कितना जल्दी छट से फान पड़े सीधे स्टेज पर। और ये सारी चीजें सिर्फ किस लिए क्रिएट की जा रही है पता है? सिर्फ इसलिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम मिल जाए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर हम देखे हैं जिसको भी काम चाहिए इस इंडस्ट्री में, सिर्फ इंडस्ट्री की बुराई कर दो, लाइमलाइट में आ जाओगे एकदम से। मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंडस्ट्री की बुराई कर देना, पवन सिंह की बुराई कर दो, खेसारी यादव की बुराई कर दो, इंडस्ट्री को नीचे दिखा दो, काम खत्म, तुम्हें काम मिलना चालू हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता भी है क्योंकि अक्सर ये लोग दिखना चालू हो जाते हैं ना, इन लोगों का नाम चलना चालू हो जाता है। अक्सर जगह ये लोग मतलब कहीं ना कहीं फीड वूड पे आने लग जाते हैं, तब इन लोगों का नाम ज्यादा चलता तो कहीं ना कहीं सबको काम मिल जाता है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है, जो हम पॉइंट पर आ रहे हैं कि पूरब झा की वीडियो इनकी समथिंग एज के लोग देखते हैं, तो इनके पेरेंट्स तक वो वाली वीडियो नहीं गई होगी। मतलब एक इंसान की वीडियो जो कि एक दिन के अंदर 10 मिलियन जाती है, प्रॉपर 45 मिलियन तक पहुंच जाता है, इतनी बड़ी मतलब फैन फॉलोइंग होने के बाद पूरब झा की वीडियो इनके पेरेंट्स तक नहीं जाएगी। और ये छोटवैया स्टार, मतलब ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार तो शायद ही इनको कभी अप्रोच करें, लेकिन जिसका एक दिन में 1,50,000 जाता है व्यू, उनका उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा। वाह क्या लॉजिक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये लोग को क्या बोलना है और अपनी बात में खुद ही फंसे या नहीं फंसे ये चीज समझ में नहीं आता। जब आपको ऑफर आया पूरब झा की तरफ से तो सब कुछ ब्लर हो गया। उस समय आपके दिमाग में एक ही चीज था कि बस फेम चाहिए। लेकिन ये जो ब्लर वाली जो बात इन्होंने बोली थी, उस पर जो सामने बैठा सवाल पूछने वाला वो भी यही सवाल पूछ लिया कि अगर पूरब झा ने आपको अप्रोच किया और आपको ब्लर दिख गया सामने, कुछ पता नहीं चला, सीधे हाँ बोल दिया। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे जिस तरीके का गाना हो, अरे इससे नीचे का भी कोई गाना होगा, अब इस तरीके का गाना भी अगर आ गया भोजपुरी में आकर अप्रोच करने के लिए तो फिर अब अंधेरा छा जाएगा। तो सामने वाले ने रोस्ट मार दिया तो भाई क्या ही का इज्जत रह जाएगा। और इस तरीके का काम मतलब कि इनको लगता है कि 0 फॉलोवर से इतने तक है, मेहनत की बदौलत गए हैं। भोजपुरी में लाइक बॉडी शोइंग करके वीडियो बनाऊं वो चलेगी, अगर मैं बॉलीवुड में बॉडी शोइंग करके वीडियो बनाऊं वो चलेगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि बॉडी शोइंग वाली वीडियो चलती है। और मेहनत कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड हो जाती है पता है? बस बॉडी शोइंग।
इनकी ऐसे सोएंगे साला, ऐसे सोएंगे पता ही नहीं चलता। ये लोग पर्टिकुलर किसी एक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जो ठरकी टाइप के होते हैं, उसके बाद कहते हैं यार जमाना ही ऐसा, लोग पसंद ही वही करना चाहते हैं। अरे ठीक है यार, लोग पसंद क्या करेंगे और उसके अलावा क्या करेंगे, उनके पास पसंद करने लायक क्या है और इनके पास पसंद कराने लायक क्या है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इनके पास ऐसा और क्या टैलेंट है स्पेशल जो कि करा सके। पूरब झा के पास तो एक एआई है, एआई वो खुद है, वो किसी का भी पैरोडी करता है तो लगता ही नहीं है कि वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वाले सोचता है कि ये हम कब किए। तो इस तरीके का एक और अदर लेवल के टैलेंट उनके पास, तो उनको लोग इसलिए भी बहुत पसंद करता है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सबके पास बॉडी स्विंग ही है, काम करने वाले के लिए बहुत कुछ है और नहीं करने वाले बॉडी स्विंग है और देखने वाले बॉडी स्विंग है। ये स्विंग वाली चीजें सिर्फ एक ऑडियंस टारगेटिंग है और एक स्टार टारगेटिंग है। तो ये लोग अपनी दुनिया को बना करके एक अलग क्यों नहीं रख लेते, ये लोग पूरी दुनिया को कहे बता देते हैं यार तुम लोग ऐसे ही हो, दुनिया वाले ऐसे ही हैं, ऐसे ही वीडियो चलती है, ऐसे ही लोग देखते हैं। हद है मतलब। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, हमारे जैसे लोग जो दिन में शरीफ रहते हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये लोग दाग लगा देते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ मतलब हमेशा शरीफ रहता है, ये वैसी कोई बात है नहीं।